हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का छठा नंबर क्वेश्चन। 1 से लेके 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संलग्न आकृति देखकर निम्नलिखित के नाम लिखिए। देखिए, ये एक आकृति, एक चित्र है। इसको देख के हम लोगों को क्या करने बोला है, इसका नाम लिखने के बोला है। देखिए, पहला दूसरा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, उस सब का नाम लिखने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रेखाखंड, 4 गो रेखाखंड का नाम लिखने के लिए बोला है। देखिए, 4 रेखाखंड का नाम क्या क्या हो सकता है। रेखाखंड पी क्यू और पी क्यू क्यू एस, फिर एस आर और फिर आर पी। ये मेरा क्या है, एक रेखाखंड है। चलिए हम लिख देते, पहला नोट सोल्व करते पहले लिखेंगे रेखाखंड क्या क्या है। लिखेंगे पी क्यू कोमा क्यू एस कोमा एस आर कोमा आर पी। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक रेखाखंड है। अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है 4 किरण, 4 किरण का क्या बोला है, नाम लिखने के लिए बोला है। 4 किरण क्या बोल सकते हैं, पी ए मेरा क्या है, किरण है। क्यू एम, ये भी क्या है, किरण है। क्यू एम, क्यू से लेके एम तक एक किरण है। फिर एस क्यू, ये भी किरण है। पी एल, ये भी एक किरण है। इस तरह हम लोग किरण का नाम लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग पी ए क्या है, मेरा एक किरण है। पी से लेके ए तक मेरा क्या है, एक किरण है। कोमा 4 को बोला, इसलिए 4 को लिखेंगे। क्यू एम, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेरा एक किरण है। क्यू से लेके एम तक क्यू एम। और एस से लेके क्यू तक, ये भी क्या है, मेरा एक किरण है। एस क्यू कोमा पी एल, ये भी एक क्या है, मेरा किरण है। पी एल, ये मेरा क्या है, सभी में किरण है, इसलिए किरण का साइन हम लोग दिखा देंगे। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट तीसरा में क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 4 रेखा, 4 को रेखा का नाम लिखना है। एल एम, ये भी एक रेखा है। एन ओ, ये भी एक रेखा है। ए बी, ये भी एक रेखा है। सी डी, ये भी एक क्या है, रेखा है। चलिए रेखा का नाम लिखते हैं। तीसरा नंबर में, तीसरा में लिखेंगे एल से एम तक, लिखेंगे एल एम, क्या है, एक रेखा है। इधर से इधर भी जा सकता है, कोमा एल एम हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। एन ओ, ये भी एक क्या है, एन ओ एक रेखा है। एन ओ रेखा है। इसी प्रकार से ए से लेके बी तक, ये भी एक क्या है, रेखा है। लेकिन ए बी क्या है, ये भी एक रेखा है। कोमा सी डी, ये भी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। चलिए इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 7वां नंबर को। देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर। नीचे दी गई प्रत्येक आकृतियों में रेखाखंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए। देखिए, जो भी आकृति हम लोग को दिया हुआ है उसको क्या गिनने के लिए बोला है, रेखाखंड को गिनने के लिए बोला है और उसका नाम लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले पहला का सोल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर को सोल्व करेंगे। इस रेखाखंड का नाम लिखने बोला है। ए बी कोमा ए डी, फिर ए सी होगा, ए सी, फिर क्या हो सकता है, बी डी भी होगा, कोमा बी डी, फिर डी सी भी एक क्या है, रेखाखंड का नाम है। इसके ऊपर में लोग सब में रेखाखंड बार का चिन्ह दे दिए। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डी सी, ये भी क्या रेखाखंड है, तो लिखेंगे डी सी कोमा, अब क्या है, बी सी, ये भी एक रेखाखंड है, कोमा ए बी, ये भी क्या मेरा एक रेखाखंड है, ए बी, कोमा ए डी, ये भी एक क्या मेरा रेखाखंड है, ए डी, कोमा ए सी, ये भी मेरा क्या एक रेखाखंड है, कोमा बी डी, ये भी मेरा क्या एक रेखाखंड है। इसमें भी रेखाखंड का बार हम लोग देते जा रहे हैं सब में। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर इसमें आ गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है, चलिए रेखाखंड का नाम लिखेंगे हम लोग। टी एस, ये भी एक क्या है, मेरा रेखाखंड है, लिखेंगे टी एस, रेखाखंड है। फिर हम लोग लिख सकते हैं एस यू, ये भी मेरा क्या है, एक रेखाखंड है। क्यू आर, ये भी एक रेखाखंड है, कोमा क्यू पी, ये भी क्या मेरा एक रेखाखंड है, कोमा
TU ये भी क्या मेरा एक रेखाखंड है, कोमा PR ये भी क्या मेरा एक रेखाखंड है। और इसमें भी सब में क्या करेंगे, रेखाखंड का साइन लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर में, रेखा PQ की संलग्न आकृति को देखिए। देखिए एक आकृति दिया है, रेखा का एक आकृति है, इसको क्या करने बोला हम लोग को, देखने के लिए बोला है। PMONOQ ये एक बिंदु दिया हुआ है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अभी जो भी कथन दिया हुआ है इसको पढ़ के समझ के बोलना है, सही है तो बोलिएगा सत्य और गलत है तो क्या बोलेंगे हम लोग, असत्य है, इसको लिखेंगे। देखिए पहला में दिया हुआ एम किरण OP पर एक बिंदु है, OP पर एक बिंदु है, O और P में बिंदु है तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, सत्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, किरण OP O और P में QP से भिन्न है, Q है सो P से अलग है, Q है P से अलग है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य। सॉरी असत्य नहीं, भिन्न नहीं है, सत्य लिखेंगे, सत्य। देखिए दोनों तो सेम है, बिंदु बिंदु सत्य है। इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, P और Q रेखाखंड PQ के अंत बिंदु है। देखिए P और Q के में अंत बिंदु है, नहीं है, काहे कि इधर भी Q का आगे भी चल सकता है और P के भी आगे चल सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य है, असत्य है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदु Q रेखाखंड, Q एक रेखाखंड PQ देखिए बिंदु Q एक रेखाखंड है और P और N पर स्थित है, P और N पर स्थित है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सत्य। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, N एक किरण है, Q और P पर प्रारंभिक है, Q और P से शुरू हुआ है, नहीं शुरू हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य। नेक्स्ट देखिए छठा में क्वेश्चन दिया OP एक रेखा है। देखिए O और P एक रेखा है, एक रेखा तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, असत्य। नेक्स्ट देखिए सातवां में क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण O और किरण और Q और P के विपरीत उल्टा है, Q और P के उल्टा है, उल्टा है। एक मिनट गाइस, हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिंदु Q एक रेखाखंड PN पर स्थित है, ऐसे तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, असत्य होगा। आगे हम लोग को देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां नंबर में, किरण QP के विपरीत है, उल्टा है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य। नेक्स्ट दिया हुआ है MP एक रेखाखंड है, M और P एक रेखाखंड है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, असत्य। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए सत्य कथन के लिए T मतलब ट्रू और असत्य कथन के लिए आगे F मतलब क्या था, फॉल्स लिखिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक बिंदु में निश्चित लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है, निश्चित तो नहीं होती है, कम ज़्यादा भी होता है, तो लोग यहाँ पे क्या साइन देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट दिया दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक किरण की असीमित लंबाई होती है। देखिए एक किरण का सीमित लंबाई होती है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रू। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, रेखा AB और रेखा BA एक ही रेखा है, हाँ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, किरण AB और किरण BA एक समान होता है, एक समान तो नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया, रेखाखंड AB और रेखाखंड BA समान है, तो क्या बोलेंगे, ट्रू, T। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 10वां नंबर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड बनाइए। जो भी दिया हुआ इसको क्या बोला है, लंबाई का रेखाखंड एक बनाने की बोला है। पहला क्वेश्चन में बनाने बोला 8.3 सेंटीमीटर का। देखिए 8.3 सेंटीमीटर कहाँ है, चलिए एक रेखाखंड खींचते हैं 8.3 सेंटीमीटर का। देखिए जीरो से लेके हम लोग यहाँ जीरो यहाँ से खींचेंगे 8, 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे। चलिए जीरो से लेके खींचेंगे, जीरो से 8.3, 8 1 2 3 तक खींच दिए ये। और इसका चलिए इसका हम लोग ए बी नाम भी दे दिए। ये कितना सेंटीमीटर खींचे, 8.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 8.3 सेंटीमीटर। क्या हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 7.5 सेंटीमीटर खींचने बोला है, तो 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। देखिए 7 हम लोग कहाँ है, यहाँ 7 पॉइंट कितना बोला है क्वेश्चन 5। 7 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या करना है, एक रेखाखंड खींच देना है। देखिए खींच दिए। अब इसको हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी करके, ए और इसका नाम दे देंगे बी। ये कितना सेंटीमीटर खींचे, 7.5 सेंटीमीटर का। यही हम लोग क्या है आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग कितना बोला, 6.8 सेंटीमीटर। चलिए एक संख्या रेखाखंड खींचते हैं 6.8 का। 6.8 का 6 यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ, तो 8 यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे और एक यहाँ पे दे दिए। और इसको हम लोग एक इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। अब चलिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी करके। चलिए इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। कितना सेंटीमीटर खींचे हम लोग, 6.8। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.8 सेंटीमीटर मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।